हमारे साथ उसामा भाई जो हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे बात कर रहे थे, उनके नाम के हवाले से तो बात करनी शुरू की थी। उसके बाद हम ये बात कर रहे थे कि इंसान की ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है तो वो सोचता है मुश्किल हल हो जाएगी तो मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन उस मुश्किल के बाद फिर कोई और चीज़ आ शेर जाती भी है है। ना, इतनी मुश्किलें आई कि पर मुश्किल आसान मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो आसान गई हो हैं। गई। हमारी मैथ्स की टीचर हमें कहा करती थी, हम उन्हें कहते थे ना बहुत मुश्किल, वो कहती थी मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। बिल्कुल लेकिन ऐसा। उसामा भाई वाकई ही अगर हम इसको थोड़ा सा रिलेट करें अपने मज़हब से भी, तो उसमें भी कहीं पे भी ये कहा गया है कि आप बैठ के इंतज़ार करना शुरू कर दें कि ये मुश्किल आसान होगी तो फिर मैं ये करना शुरू करूँगा, या ये मुश्किल आसान होगी तो फिर मैं इस तरह से करूँगा। आई थिंक सो कि ज़िंदगी की जब आप अपने ऊपर ख़ुद ही कुछ लिमिटेशंस लगाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे कार, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और मेरे को हाई एक्सीडेंट हो गया, ये तो कोई हल है नहीं। हो गया, अल्लाह खैर करेगा, अब मेरे पास वही उसको ठीक कराना हो। हाँ, इसमें ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को समझते क्या कि वो जो प्रॉब्लम है उसी को डिस्कस करना है या उससे आगे भी चलना है। और हाँ, अब जैसे एक बहुत अच्छे, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन ज़िंदगी मेरे ख्याल से उस लाइन ने मेरा बड़ा चेंज किया। हमारा होता बचपन में, ये कपड़े जाएंगे तो बाहर पहनेंगे, ये कपड़े ना बाहर पहनेंगे। वो मुझे उन एक्टर का अब नाम नहीं आता, बड़े सीनियर हैं, उन्होंने एक कहा था कि यार इसका इंतज़ार मत करें, क्या पता अगला दिन आपको मिलेगा। की बात नहीं, बहुत सीनियर हैं, एजेड भी हैं। अब मैं नाम कवि साहब, मेरी पहली मुलाकात उनसे इधर और लाइफ में ही हुई थी, यहाँ एक दफ़ा मैं आया तो। अच्छा। बहरहाल उन्होंने लिखा था कि आपने जब भी अपने होना, जब भी आपको आप नए कपड़े पहने उसी दिन पहने, उसको उसी दिन एंजॉय करें। अच्छा उसामा, हलीमा ने जब एक चीज़ की तरफ किया कि हम मुश्किलात के बारे में हम बात कर रहे थे कि हम प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, हम सोल्यूशन के बारे में नहीं। मसला आता है, हम कहते हैं ये मसला है, मसला हम ये नहीं कहते यार ये मसला हल भी हो जाएगा, इसको कर लेते हैं। आपने एक मसला देखा जो कि करिकुलम का था, आपने मसला देखा कि कैरेक्टर बिल्डिंग का था, आपने मसला देखा कि किस तरह बच्चों की ग्रोथ में बहुत बड़ा मसला है, जो कि एक करिकुलम डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, जिसका कोई भी सेट करिकुलम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है उस तरह, जिस तरह एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। आपने ईमान और अखलाक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की। इसको इस्टेब्लिश करने का मकसद क्या है, क्योंकि एक आम मुझ जैसा बंदा उसका फ़ायदा कैसे ले सकता है? अच्छा, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते हैं। सो एक वीडियो हम देख रहे थे, एंड ही इज़ रिनोन्ड, पाकिस्तान में हर कोई उन्हें जानता है। सो उन्होंने कहा कि इंसान जो है ना, वो, हम भी उन दिनों जॉब में लगे हुए थे, सारे पैसे कमा ही रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जानवर बिना बच्चे पैदा करता है, खाता है, पीता है और मर जाता है, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। अच्छा, उस वर्ड ने ना बहुत ट्रिगर किया, तो मैंने एक दोस्त के साथ बैठ के डिस्कस किया, यार तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? वो क्या भाई, कहता भाई तुम्हें क्या हो गया इस टाइम में? मैंने कहा नहीं, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों को हम अच्छी लाइफ देने की भी कोशिश करें, लेकिन हमारा मकसद क्या है, मतलब व्हेन वी आर लिविंग दिस वर्ल्ड क्या है हमारे पास? तो अच्छा, वो किसी का कुछ नहीं निकला। सो वी स्टार्टेड थिंकिंग ऑन इट। हमने चैरिटी का काम करना शुरू किया, मुख्तलिफ चीज़ें करना शुरू की। लेटर ऑन एक दिन कुछ ऐसे बिहेवियर्स अपने अराउंड देख रहे, जैसे आपने कहा रोड को डिस्कस आप कर रहे थे, आपने बहुत अच्छी, वो मैं बैठा सुन रहा था कि ट्रैफिक मसला नहीं है, ट्रैफिक मैनेज नहीं होता। ठीक है, हम जितने भी इंसिडेंट्स की बात करें, और आपने जहाँ कहा कि हमारे यहाँ ये होता है अल्लाह खैर करेगा, लेकिन हम कभी फेलियर एनालिसिस नहीं करते अपना। हमने उन चीज़ों को देखा, तो मैं पहुंचा कि पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आया वो मॉरल डिग्रेडेशन है। जी बिल्कुल कि आप कोई भी इकोनॉमिकल इंडिकेटर को डिस्कस करें, कोई फाइनेंशियल इंडिकेटर को डिस्कस करें, कोई पॉलिसी लेवल की कोई चीज़ को डिस्कस करें, तो आपको जाके एक ही चीज़ नज़र आएगी कि मॉरल डिग्रेडेशन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। सो मैंने कहा कि अगर मॉरल डिग्रेडेशन क्या है, जिसे हम अखलाकी पस्ती कहते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको एग्जांपल ताकि हमारी ऑडियंस समझ सके अखलाकी पस्ती के इस टाइम जैसे कहते हैं, हमारे सब का गिला तो ये है कि ट्रैफिक ख़राब है, लेकिन ट्रैफिक ख़राब किस वजह से है? हम उसको गवर्नमेंट को तो ब्लेम करते, गवर्नेंस को ब्लेम करते, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि एक बिल्कुल मैं फास्ट लेन में होते हुए अब मुझे याद आता है, अच्छा मैंने जैसे कहता है फैज़ाबाद का इंटरचेंज पे मुड़ना।